बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ मोहम्मद ज़ुबैर अहमद भट्टी। हम क्लास सेकंड ईयर में नासिर काज़मी की गज़लियात का मुताला कर रहे थे। आज का हमारा सबक नासिर काज़मी की दूसरी गज़ल है, उसका पहला शेर है। दूसरी गज़ल का नासिर काज़मी की दूसरी गज़ल का पहला शेर है। कहते हैं, ए हम सुखन वफ़ा का तकाज़ा है अब यही, मैं अपने हाथ काट लूँ तो अपने लबों को सी। अब मोहब्बत के हम उस चौरास्ते पर खड़े हैं कि जहाँ महबूब को कोई शिकवा और शिकायत नहीं करनी चाहिए। मैं उसको अज़ियत और तकलीफ़ पहुँचाने से बाज़ आ जाता हूँ, हाथ काट लेता हूँ, अपने आमाल तर्क कर देता हूँ। तुम अपने होंठ सी लो, मतलब ये है कि तुम्हारे ज़ुबान पर कोई हर्फ़ शिकायत नहीं आना चाहिए। मोहब्बत के इस चौरास्ते पर खड़े हुए दोनों आशिक और महबूब दोनों को समझौता करना है, दोनों को एक दूसरे के साथ ताउन करना है, तब ये रिश्ते मोहब्बत पाए तकमील तक पहुंच सकता है। इन दोनों में से अगर कोई एक शख्स भी अपने किए हुए वादे से इनहिराफ करता है तो मोहब्बत का ये रिश्ता पाए तकमील तक पहुंचना बहुत कठिन और मुश्किल हो जाएगा। हिजरत का ताल्लुक़ चूँकि नासिर काज़मी के साथ बहुत गहरा है और उसकी शख्सियत और उसकी शायरी पर इसके गहरे असरात मौजूद हैं। एक मतलब और एक मफ़हूम ये भी हो सकता है कि वो लोग जो हिजरत करके वहाँ से यहाँ आए, उनमें से बहुत सारे ऐसे लोग थे कि जिन्होंने हुकाम बाला से अपने ताल्लुक़ात उस्तवार किए और उन्हीं ताल्लुक़ात की बुनियाद पर उन्होंने बहुत सारी जागीरें अपने नाम करवाईं। और जो वो मुस्तहिक लोग थे जिन्होंने कुंबा कबीला ख़ानदान बहुत कुछ अपने वतन के लिए कुर्बान करके यहाँ वो आए, तो उनको उनके हक़ से महरूम रखा गया। बकौल शायर के नरंगिए सियासते दौरां तो देखिए, नरंगिए सियासते दौरां तो देखिए, मंजिल उन्हें मिली जो शरीके सफ़र न थे, मंजिल उन्हें मिली जो शरीके सफ़र न थे। कहते हैं कि अब बदकिस्मती से इस इनकलाब के बाद, इस तकसीम के बाद चाहिए तो ये था कि वो मुल्क जो इस्लाम, मुसावात, इंसाफ और खुदा के अहकाम और खुदा की किताब कुरान मजीद के नाम पर हासिल किया गया था, इस रियासत में वही निज़ाम मुरव्वज होता। मगर ये बदकिस्मती से, हालात की सितम ज़रीफ़ी कहिए इसे, कि ये कुछ ऐसे लोगों के हाथ में चला गया जहाँ हक़ बात कहने पर पाबंदी आयद कर दी जाती है, हक़ कहने वाले को ज़मीन में दरगोर कर दिया जाता है, जहाँ एहतिजाज करने वाला शख्स उसकी सच की ज़ुबान को नोच लिया जाता है, जहाँ गरीब की बच्ची को उसकी आँखों, उसके वालिदैन की निगाहों के सामने उसकी इज़्ज़त को पामाल किया जाता है, और जहाँ फिर ऐसे मखदूश हालात में कुछ हिकमत अमली से काम लेना पड़ता है। मुआशरे के कलमकार, मुआशरे के शायर हज़रात जो माशरे के हक़ाइक़ को जो वो महसूस कर रहे होते हैं, उनको जो सामने लाने वाले अहबाब हैं, उन तमाम के लिए फिर ये एक समझौता करना पड़ता है कि अगर वो निडर होकर, बहादुर होकर, दिलेर होकर उसी तरह हक़ लिखते रहेंगे तो आखिर उनके कलम को तोड़ दिया जाएगा। उस कलम की हिफाजत के लिए, जिस कलम को उन्होंने अलम जिहाद के तौर पर बुलंद रखना है, उस कलम की मुहाफ़िज़त के लिए उनको कुछ वक्त के लिए समझौता करना पड़ता है। अहमद नदीम कासमी साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की थी कि वो कहते हैं कि हुक्म है सच भी करीने से कहा जाए नदीम, हुक्म है सच भी करीने से कहा जाए नदीम, ज़ख़म को ज़ख़म नहीं फूल बताया जाए। वक्त ये है कि अब तुम सच्ची बात सामने नहीं ला सकते हो। ऐसे मखदूश हालात में चुप भली होती है, अपने जज्बात को काबू में रखना पड़ता है और बेहतर वक्त की तलाश में मुंतज़िर बैठना पड़ता है। जैसे ही हालात बेहतर हों तो फिर अपनी उस सच्चाई को, अपने उन हक़ाइक़ को मद्देनज़र रखा जा सकता है। यूँ मुड़ जैसे फूल की पत्ती और यूँ चल जैसे सरगोशी, यूँ मुड़ जैसे फूल की पत्ती, यूँ चल जैसे सरगोशी, वक्त के इस लम्हे का तकाज़ा है खामोशी, खामोशी। वक्त के इस लम्हे का तकाज़ा
खामोशी है खामोशी। दूसरा शेर है कि कहते हैं किन बेदिलों में फेंक दिया हादसात ने, किन बेदिलों में फेंक दिया हादसात ने, आँखों में जिनकी नूर न बातों में ताज़गी। अब इंसान वो पहले जैसा नहीं रहा। इन मखदूश हालात में कुछ ज़िंदगी ने ऐसे हमें ऐसा माहौल मुहैया कर दिया है कि जहाँ इंसान ज़ाहिरी तौर पर तो इंसान है, मगर वो इंसानी लबादे में इंसानियत से कोसों दूर है। बड़ी खूबसूरत बात है कि लफ्ज़ इंसान उन्स से निकला है। उन्स का मतलब होता है लगाव, मोहब्बत, प्यार, हमदर्दी। इंसान उसको कहते हैं जिसके दिल में एहसास का मादा मौजूद हो। नासिर काज़मी का कहना यह है कि बदकिस्मती से इन मखदूश हालात ने हमें उन बेदिल लोगों में फेंक दिया जो ज़ाहिरी तौर पर शक्ल व शुबाहत के इंसान दिखाई देते हैं, मगर हकीकत में इंसानियत से उनका दूर तक का भी कोई वास्ता और ताल्लुक़ नहीं है। ये बेदिल लोग हैं जिनका दिल एहसास की दौलत से खाली है। ये इंसान तो हैं लेकिन उनस से कोसों दूर हैं। ये इंसान तो हैं मगर हमदर्दी से वाकिफ़ नहीं हैं। ये इंसान तो हैं मगर इंसानियत का गला घूटने वाले हैं। ये इंसानियत का कला कमा करने वाले हैं। ऐसे मखदूश हालात में फिर हम क्या कर सकते हैं? ऐसे लोगों के माहौल में आबाद हैं कि जिनकी बातों में ढारस बंधाने के लिए कोई लफ्ज़ बाकी नहीं है, जिनकी निगाहों में उम्मीद की रोशनी और किरण नहीं दिखाई देती, और यूँ लगता है कि जैसे हमने अपने आप को किसी ऐसे इंसानों की बस्ती में आबाद कर लिया है जहाँ इंसान नहीं, चलती फिरती लाशों से हमें जो है वो माहौल मुयस्सर है। बड़ी खूबसूरत बात की किसी शायर ने, चलते फिरते मुर्दों से मुलाकातें हैं, चलते फिरते मुर्दों से मुलाकातें हैं, ज़िंदगी कश्फ़ो करामात नज़र आती है। एक माना मफ़हूम ये भी हो सकता है कि जब वो हिजरत कर रहे थे या हिजरत से पहले जो उनके अज़्ज़ा व अक़ारिब थे, जो उनके दोस्त अहबाब थे, जहाँ उनका उठना बैठना था, वो लोग बड़े हसास थे, बड़े हमदर्द थे, बड़ी इंसानियत शनास थे और इंसानी दुख दर्द में शरीक होने वाले थे। मगर अचानक हिजरत के बाद उनको ऐसे लोगों के साथ रवाबित कायम करने पड़े, ऐसे लोगों के माहौल में ज़िंदगी गुजारना पड़ी जो लोग इंसानियत से कोसों दूर थे, जो हमदर्दी उनके वजूद में मौजूद नहीं थी, और वो लोग कुछ इस ढंग से ज़िंदगी बसर कर रहे थे कि जो इंसान होते हुए भी हकीकी तौर पर इंसान कहलाने के मुस्तहिक नहीं थे। शाह साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की थी। कहते हैं, कुल बुलाती बस्तियां हैं मुश्किल से दो चार आदमी, कुल बुलाती बस्तियां हैं मुश्किल से दो चार आदमी, कितना कामयाब आदमी है कितना बिसियार आदमी। आबादी के होते हुए भी वो शख्स जो हमदर्दी का मुतलाशी होता है, वो शख्स जो इंसानियत का मुतलाशी है, वो शख्स जो हकीकी हमदर्दी का जो जिंदा है, उसको इंसानियत मुयस्सर नहीं आती, उसको हमदर्दी मुयस्सर नहीं आती। उसकी तलाश बिसियार के बावजूद भी उसे हकीकी इंसान नहीं बल्कि एक इंसानी लिबास में उसको मुर्दा शख्स से मुलाकात करना पड़ती है। ऐसे मखदूश हालात का रोना रोते हुए नासिर काज़मी ने बजा कहा कि ज़िंदगी के हादसात ने हमें बेदिल लोगों में फेंक दिया, जिनकी आँखों में रोशनी नहीं है, जिनकी बातों में ताज़गी मुयस्सर नहीं है। तीसरा शेर है, वो कहते हैं, बोल ए मेरे दियार की सोई हुई ज़मीं, बोल ए मेरे दियार की सोई हुई ज़मीं, मैं जिनको ढूंढता हूँ कहाँ हैं वो आदमी, मैं जिनको ढूंढता हूँ कहाँ हैं वो आदमी। ये तीसरा शेर है। नासिर काज़मी कहते हैं कि उनको उसी तरह अपने उन लोगों से जो हिजरत से पहले उनकी मैयत में थे, उनके माहौल में थे, उस इन्वायरमेंट में वो ज़िंदगी बसर कर रहे थे जहाँ हमदर्दी मौजूद थी, जहाँ इंसानियत की मोहब्बत थी, जहाँ प्यार मौजूद था, जहाँ रिश्तों के तकद्दुस को मद्देनज़र रखा जाता था, जहाँ चादर और चार दीवारी का तकद्दुस मलहूज़ खातिर था। फिर वो अचानक
मुल्क पर ऐसे गद्दार लोग मुसल्लत हो चुके हैं, तख्ते इक़्तिदार पर कुछ ऐसे बेदिल अफराद जो हैं वो काबिज़ हो चुके हैं जो इंसानियत से कोसों दूर हैं। ऐसे मखदूश हालात में वो शहर खामोश की सरज़मीन से मुखातिब हैं, अपने वतन की सरज़मीन से खिताब करते हैं, कहते हैं ए मेरी सरज़मीन, ए मेरे वतन की सरज़मीन, मैं जिन हमदर्द इंसानों का मुतलाशी हूँ वो इंसान किस नगरी में आबाद हो गए। मैं जिन दिल वाले लोगों से की तलाश कर रहा हूँ वो दिल वाले लोग अब कौन सी ज़मीन की चादर उड़कर सो रहे हैं, वो कहाँ आबाद हो चुके हैं, किस रियासत में रहने वाले हो चुके हैं, उनकी रिहाइश किस जहान में मुंतकिल हो चुकी है। मुझे वो इंसान चाहिए जो इंसानों से हमदर्दी करते हैं, जो मोहब्बत का पैकर हैं, जो उल्फत का पैकर हैं, वो उसे दिखाई नहीं दे रहे। वो कहते हैं अफसोस कि उठ गए कैसे कैसे प्यारे लोग, अफसोस, वो कहते हैं कि उठ गए कैसे कैसे प्यारे लोग, हो गए कैसे कैसे घर खामोश। कैसे खूबसूरत लोग थे जो इंसानी हमदर्दी से आशना थे, जो इंसानियत के दर्द में ख़ुद को दर्द महसूस कर। इकबाल ने कहा था ना कि अख़ुवत उसको कहते हैं चुभे कांटा जो काबिल में, तो हिंदुस्तान का हर पीर जवां बेताब हो जाए। वो लोग कहाँ हैं? मैं उन लोगों का मुतलाशी हूँ। कहते हैं कि आज जो हम लोग अब मौजूद हैं ये तो हकीकत में ज़मीन पर बोझ बने हुए हैं। वो लोग जो हमदर्द थे, जो ज़मीन के बोझ को अपने कंधों पर सवार कर लेते थे और इंसानियत के लिए आसानियाँ पैदा करते थे, वो लोग आज मुआशरे में मौजूद नहीं हैं। इसीलिए बड़ी खूबसूरत बात की किसी शायर ने, ये आप हम तो बोझ हैं ज़मीन का, ये आप हम तो बोझ हैं ज़मीन का, ज़मीन का बोझ उठाने वाले क्या हुए। वो लोग आज मौजूद नहीं हैं। गर्ज़ वो हमदर्द लोगों का मुतलाशी दिखाई देता है और हमदर्द इंसानियत का जो जिंदा है उसके पाए तलाश उस इंसान की जानिब गामज़न है जो हकीकी तौर पर खिलाफत फिल अर्ज़ी का फरीज़ा अंजाम देने वाला हो। चौथा शेर है, नासिर काज़मी कहते हैं मीठे थे जिनके फल वो शजर कट कटा गए, मीठे थे जिनके फल वो शजर कट कटा गए, ठंडी थी जिसकी छाँव वो दीवार गिर गई। इंसान अपने ख़यालात, जज्बात और एहसासात को कभी अलामतों की शक्ल में बयान करता है। यहाँ नासिर काज़मी ने भी अलामात का इस्तेमाल किया और उन्होंने शजर से मुराद मीठे फल वाले शजर मुसम्मिरा उन लोगों के लिए अलामत का इस्तेमाल किया जो लोग अपनी वतन, अपनी रियासत, अपनी मुल्क, अपने कौम और अपने मज़हब की खातिर अपना तन मन धन सब कुछ कुर्बान कर देते थे। और जैसे एक फलदार दरख्त अपने मालिक की खुशी की तलाश के लिए वो धूप को भी बर्दाश्त करता है, वो तूफ़ान और आंधियों से भी नबुर्द आज़मा होता है और वो बहुत सारी मुश्किलात में से ख़ुद गुज़रता रहता है, मगर अपने मालिक को हमेशा फल मुहैया करता है, उसको सुकून मुहैया करता है। कभी अपने फल देकर सुकून का सबब बनता है, कभी अपनी छाँव देकर सुकून का सबब बनता है और कभी अपने तन की लकड़ियाँ जलाकर उसके लिए सुकून का और राहत का सबब बनता है। ऐसे इंसान दोस्त लोग भी मौजूद होते हैं जो उन शजरे मुसम्मिरा फलदार दरख्तों की तरह भी आने वाले हर जुल्म को, आने वाली हर मुश्किल को अपने ऊपर बर्दाश्त कर लेते हैं, मगर अपने मुल्क के बशिंदों, अपने मज़हब के बासियों और अपने हम जिन्स इंसानों पर वो मुश्किलात वारिद नहीं होने देते। नासिर काज़मी का कहना यह है कि ऐसे लोगों की तो छाँव भी बड़ी ठंडक फराहम करती है। वो सूरज की तेज़ धूप और हिद्दत से इंसान को महफूज रखती है। जब हालात की आंधियाँ चलती हैं, जब हालात की तेज़ तरीन जो धूप है वो निकलती है, तो ऐसे हालात में इस तरह के हमदर्द इंसान जो हैं वो दीगर इंसानियत के लिए एक ठंडी छाँव की मिसल वजूद रखते हैं। मैं सोचता हूँ शहर के पत्थर समेट कर, मैं सोचता हूँ शहर के पत्थर समेट कर,
वो कौन था जो राह को फूलों से ढक गया, वो कौन था जो राह को फूलों से ढक गया। और आज तो हर शख्स अपने मन में मसरूफ़ है, अपने गमों में, अपने मामलात में मसरूफ़ है, उसे इंसानियत से दूर दूर तक का ताल्लुक़ और वास्ता नहीं है, वो इंसानी हमदर्दी से कोसों दूर है। बड़ी खूबसूरत बात की किसी शायर ने कहा कि हर कोई अपने गम में है मसरूफ़, हर कोई अपने गम में है मसरूफ़, किसको दर्द आशना कहे कोई, किसको दर्द आशना कहे कोई। पांचवा शेर है, नासिर काज़मी कहते हैं, बाज़ार बंद रास्ते सुनसान बेचराग, वो रात है कि घर से निकलता नहीं कोई। हालात हमेशा एक जैसे नहीं रहते, वक्त बदलता रहता है। और फिर बिलखुसूस जो इनकलाब और तूफ़ान होते हैं, इसमें वक्त बड़ी तेज़ी के साथ पलटा खाता है और आने वाले हालात इंसान के सामने इस सूरत में ज़ाहिर होने लगते हैं जिसके बारे में इंसान ने कभी दूर दूर तक सोचा भी नहीं होता। कहते हैं कि अब इनकलाब तो ये था, लोगों ने जाने तो इसलिए निछावर की थी, बच्चों ने अपनी ज़ात को यतीम इसलिए करवाया था कि वो अपने वालिदैन की कुर्बानी की शक्ल में किसी आज़ाद और ख़ुद मुख्तार रियासत में सांस ले सकें। बहुत सारी माँओं बहनों ने अपने जो सुहाग तो इसलिए जुड़वाए थे कि कहीं हमें सुख का सांस मुयस्सर आ जाए। बहुत सारे लोगों ने अपनी जायदाद की कुर्बानियाँ तो इसलिए दी थी कि कोई ऐसी सल्तनत मिले जिसकी छाँव में हम अपनी इज़्ज़त की हिफाजत कर सकें और ख़ूबसूरत ज़िंदगी बसर कर सकें। मगर अफसोस कि यहाँ मुल्क में गद्दार लोग जो है वो इक़्तिदार पर आए और उन कुर्सी इक़्तिदार पर बैठने के बाद उन लोगों के यकसर मामलात मुख्तलिफ थे। दरअसल ये शेर नासिर काज़मी की शख्सियत में और उन हालात में मौजूद जो जुल्म व सितम थे उनकी हकीकी अक्कासी करते हुए दिखाई देता है। कहते हैं कि उस वक्त जुल्म व सितम इंतहा को पहुंच चुके थे। जो साहिबाने इक़्तिदार थे, जो साहिबाने सरवत थे, उन लोगों का हाल तो ये था कि किसान के बच्चों पर निशाना बाजियाँ की जाती थीं, गरीब की इज़्ज़त को पामाल किया जाता था, माँ के सामने बेटी की इज़्ज़त को तार तार किया जाता था। ऐसे मखदूश हालात में कोई सियासत का खुदा बनकर बैठा है तो कोई जागीरदारी का खुदा बनकर बैठा है। गर्ज जिसके पास जो चीज़ थी वो इस अंदाज में दिखाई देता था कि जैसे वो उस चीज़ का खुदा बनकर खुदाई का दावा कर रहा हो। बहुत खूबसूरत उस माहौल को बहुत खूबसूरत अंदाज में किसी ने शेर की सूरत में ढाला कि ये खुदाओं का शहर है, इसमें ये खुदाओं का शहर है, इसमें रह गया है फ़कत बशर तन्हा। बस उस वक्त ये था कि हमदर्द इंसान था, वो अकेला था। और हकीकत में उन जालिम हुक्मरानों ने, उन जाबिर हुक्मरानों ने, उन जागीरदारों ने न जाने किस किस तरह के ऐसे मजालिम ढाए कि इंसानियत ख़ुद उन पर अंगुश्त बदंदां हो गई। निसार तेरी गलियों पे ए वतन के जहाँ, फैज़ अहमद फैज़ ने बड़ी खूबसूरत बात की थी ऐसे हालात के लिए। कहते हैं निसार तेरी गलियों पे ए वतन के जहाँ, चली है रस्म कि कोई सर उठा के न चले। कोई भी शख्स वहाँ सर उठाकर नहीं चल सकता। मैं शेर दोबारा आपको सुना देता हूँ। निसार तेरी गलियों पे ए वतन के जहाँ, निसार तेरी गलियों पे ए वतन के जहाँ, चली है रस्म के कोई न सर उठा के चले। जहाँ चली है रस्म के कोई न सर उठा के चले। ऐसे हालात में नासिर काज़मी का कहना है कि बाज़ार भी सुनसान हैं, रास्ते भी वैरान और बेआबाद हो गए हैं। इतना जुल्म सितम का अंधेरा छाया हुआ है कि इस अंधेरी रात में कोई शख्स अपने घर से बाहर नहीं निकल सकता। आखिरी शेर है नासिर काज़मी कहते हैं, नासिर बहुत सी ख्वाहिशें दिल में हैं बेकरार, लेकिन कहाँ से लाऊं बेफिक्र ज़िंदगी। इंसानी दिल ख्वाहिशात का मंबा और मरकज़ करार दिया जाता है।
क़ल्ब का एक मतलब बदलना भी होता है, चूँकि यहाँ ख्वाहिशात बदलती रहती हैं। इसका मतलब यह है कि इंसानी दिल एक ऐसा मरकज़ और मंबा है जहाँ ख्वाहिशात हर आए वक्त में बदलती रहती हैं और जन्म लेती रहती हैं। वो कहते हैं बहुत सारी ऐसी ख्वाहिशें हैं जिन्होंने ज़िंदगी का सुकून खो लिया है और ज़िंदगी में सिर्फ़ और सिर्फ बेचैनी और इज़्तिराब की कैफियत बाकी रह चुकी है। यहाँ अब किसी भी सूरत में कोई ऐसी ख्वाहिश जन्म ही नहीं ले रही जो ख्वाहिश पूरी हो जाए और वो ख्वाहिश दिली सुकून का सामान बने। हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा, लेकिन फिर भी कम निकले। एक मतलब और मफ़हूम ये भी हो सकता है कि इंसान जब जवानी के आलम में होता है तो उसकी तमाम कुव्वतें नुक्ते कमाल पर उरूज पर मौजूद होती हैं और तब वो जिस चीज़ की नीयत करता है, जिस बात की दिल में ठान लेता है, फिर वो अपने कुआ से, अपने तमाम मजबूती अरकान से और मजबूती आज़ाए बदन से वो अपने उन अहदाफ को हासिल करने में कामयाब और कामरान हो जाता है। मगर जब उम्र ढलने लगती है, आज़ाद साथ देना छोड़ जाते हैं, तब बहुत सारी ख्वाहिशात मज़ीद जन्म लेती हैं। तो ऐसे हालात में वो ख्वाहिशात पूरी नहीं होती और जब ख्वाहिशात अधूरी रह जाती हैं तो इंसानी तमन्नाएँ, इंसानी ख्वाहिशात अधूरी रहें तो फितरी तकाज़ा है कि इंसान बेसुकूनी की कैफियत से दो चार होता है। तब वो जब बेसुकून है तब कह रहा है कि लेकिन कहाँ से लाऊं वो बेफ़िक्र ज़िंदगी। अब उम्र का जो शबाब के आलम था, शबाब के दिन थे, वो तो गुज़र चुके हैं। अब मैं कहाँ से वो ज़िंदगी लेकर आऊँ जो बिल्कुल बेफ़िक्र ज़िंदगी थी, जहाँ किसी भी किस्म की कोई मुझे ऐसी सूरत हाल का सामना नहीं करना पड़ता था जिससे मेरे दिल में कोई इज़्तिराब, मेरे दिल में कोई बेसुकूनी और मेरे दिल में कोई बेचैनी सी पैदा हो। अब जो ज़िंदगी जिस चौराहे से, जिस चौरास्ते से गुज़र रही है, इस पर मुझे आकर इज़्तिराब का सामना करना पड़ रहा है। गोया वो हालत बचपन और जवानी के और शबाब के आलम को वो दोबारा अपनी उस ढलती उम्र में वापस आने का आरज़ूमंद और ख्वाहिश और मुतमन्नी दिखाई देता है। बड़ी खूबसूरत बात की किसी ने कि जी ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन, जी ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन, बैठे रहें तसव्वुरे जाना किए हुए, बैठे रहें तसव्वुरे जाना किए हुए। नासिर काज़मी की ये दूसरी गज़ल 6 अशार पर मुश्तमिल है। मैं जाते जाते आपको आखिरी वक्त में सिर्फ़ एक जुमले में इन तमाम अशार का एक एक बार मफ़हूम आपके गोशगुजार कर देता हूँ। पहले शेर में उसने कहा कि ए मेरे हमसुखन, अब वफ़ा का ये तकाज़ा है कि मैं तुम्हें अज़ियत पहुँचाने से बाज़ आ जाऊँ और तुम अपनी शिकवे और शिकायत की ज़ुबान को बंद कर लो। दूसरे शेर में उसने कहा कि न जाने इस ज़िंदगी ने हमें किन बेदिल लोगों में फेंक दिया है जिनकी आंखों में नूर और जिनकी बातों में ताज़गी मौजूद नहीं है। तीसरे शेर में उन्होंने कहा कि ए मेरी रियासत की सरज़मीन, मुझे बताइए कि वो अजीम लोग कहाँ आबाद हैं, कौन से अजीम। चौथे शेर में वो कहते हैं कि वो लोग जिनकी मिसाल शजरे मुसम्मिरा की तरह थी, फलदार दरख्त की सी थी, जिनके साए भी ठंडी हवाओं की मानद थे और वो इंसानियत को हमदर्दी और मोहब्बत बहम पहुँचाते थे। पाँचवें शेर में उन्होंने कहा है कि अब मेरी इस मुमलकत में कुछ इस तरह के हालात दीगर गूँ हो चुके हैं कि बाज़ार बंद हो गए हैं, गलियां सुनसान वैरान बेआबाद हो चुकी हैं और अब रात का समा है, हर तरफ जुल्म और सितम की काली घटाएं छाई हुई हैं। ऐसे मखदूश हालात में कोई शख्स घर से निकलने की जुर्रत नहीं कर सकता। छठे शेर में वो कहते हैं, नासिर अब बहुत सारी ख्वाहिशें ने दिल को बेकरार कर रखा है, कहाँ मेरी ऐसी किस्मत कहाँ है कि मैं अपने वो बेफिक्री के दिन एक बार फिर ज़िंदगी में लेके आऊँ। गोया वो ये भी कह रहे हैं कि अब वक्त के पास खुद वक्त नहीं है कि वो मुझे वक्त दे सके, यानी वो गुज़रा हुआ वक्त वापस पलट कर नहीं आ सकता। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।